बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार मरीज़ मेरे पास आया जिसका गला बंद था, बाज़ार निकलनी भी मुश्किल थी, आवाज़ भी बड़ी धीमी थी। कहता था कि मुद्दत से मेरा गला बंद है, इलाज मुआवजा कर कर के थक गया हूँ, कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ। आपका किसी ने बताया है तो यहाँ मैं हाज़िर हुआ हूँ। मैंने उसकी नब्ज़ देखी, नब्ज़ ज़ीक थी, तवील थी, दरमियान में थी। गुद्दी इज़लाती मरीज़ था वो, और गला अमूमन गुद्दी इज़लाती तहरीक में ख़राब होता है। गले का दर्द सिर्फ़ खन्नाक की सूरत है, गले में जो खन्नाक का मर्ज़ होता है वो इज़लाती तहरीक के सिवा किसी तहरीक में नहीं हो सकता। खन्नाक के अलावा गले की दर्द की जितनी सूरतें हैं, गले के बैठ जाने की सूरत है, गले के दर्द करने की सूरत है, गले के पक जाने की सूरत है, ये सारी आम तौर पर गुद्दी इज़लाती तहरीक में होती हैं। हाँ, अलबत्ता आवाज़ का कभी बैठ जाना असाबी तहरीक में भी होता है। उसमें सिर्फ़ ऐसी सूरत में दालचीनी को अगर मरीज़ मुंह में रख कर चबा ले तो असाबी तहरीक में बैठा हुआ गला खुल जाता है, लेकिन आम तौर पर ऐसे कम ही होता है। गला जो है बंद होने का वाला अमल जो है अमूमन गुद्दी इज़लाती तहरीक ही में देखा गया है। ये बारहा के मुशाहिदात हैं, कोई एक दो दफ़ा की बात नहीं है। तो ये गुद्दी इज़लाती मरीज़ था जिसका गला बंद था। उसका इलाज मैंने किया गुद्दी साबी मलयन, एक गोली सुबह दोपहर शाम, अक्सीर हल्दी एक गोली दिन में 3 बार, अक्सीर बादियान एक गोली दिन में 3 बार, लहू ख्यार शंबर सुबह और शाम, ये उसे दिया गया। अल्लाह की कसम, अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता की। वो मुतवातर 1 महीना तक इलाज करता रहा और बार बार आता रहा। हफ्ते की दवाई देने के बाद उसका गला खुल गया, आसानी से वो खाना खाने लगा और उसकी आवाज़ भी बहुत क्लियर और वाज़ेह हो गई। तो ये इलाज जो बंदा ने उसके किया, ये हदिया नाज़रीन है। गुद्दी साबी मलयन एक गोली सुबह दोपहर शाम, सौंड 5 तोला, निशादर 2 तोला, काली मिर्च 1 तोला, सराब मक्खी 8 तोला। सराब मक्खी की डंडियाँ निकाल दें, सिर्फ पत्ते रखें, दारू अदविया को साफ़ सुथरा करके ग्राइंड कर लें, थोड़ा सा पानी डाल के नखोदी गोलियाँ बना लें, 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम। अगर मरीज़ को कब्ज़ हो तो 2-2 सुबह दोपहर शाम भी दे सकते हैं आप। अक्सीर हल्दी, इसमें रीठा 1 हिस्से, हल्दी 3 हिस्से, इसको ग्राइंड कर लें, दोनों को नखोदी गोलियाँ बना लें, 1 गोली सुबह दोपहर शाम। तीसरा अक्सीर बादियान, सौंफ हल्दी मलट्ठी तीनों आम वज़न, तीनों ग्राइंड कर लें, पीस लें अलग-अलग, इनके पाउडर तोल कर, क्योंकि पहले पीसने से मलट्ठी का बहुत सफूफ बच जाता है, वो पूरी तरह नहीं पिसती, तो इसलिए पिसी हुई तोलें सौंफ हल्दी मलट्ठी तीनों को, और फिर मिक्स कर लें हम वज़न, और थोड़ी सी गूंद डाल के नखोदी गोलियाँ बना लें, 1 गोली सुबह दोपहर शाम। लहू ख्यार शंबर, लहू ख्यार शंबर जो है, जो सुबह शाम नीम गर्म पानी में मिलाकर शांदे की तरह पीने को तजवीज़ किया गया। बाज़ औक़ात बंदा ज़्यादा ख़राबी हो तो ये भी कह देता है कि इस लहू में 1 चमची देसी घी भी डाल लें, तो इससे फ़वाइद और 2 चांद हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसमें अनाब 100 ग्राम, रसूड़ियाँ जिसे पिस्ता कहते हैं तेल में 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, मलट्ठी 100 ग्राम, ये तीनों चीज़ें इन्हें तोड़ फोड़ लें और इनको 3 किलो पानी में रात को भिगो दें, सारी रात भीगा रहें, या सुबह को भिगो दें, सारा दिन भीगा रहें। उसके बाद इसे हल्की आंच पर पकाएं, इतना पकाएं कि पानी 1.5 किलो रह जाए, 3 किलो से आधा रह जाए, और उसके बाद उसे उतार लें। उतार कर जब वो नीम गर्म या कोसा हो जाए, उसे खूब मसलें, हाथों से खूब मसलें, ताकि अदविया का असर पानी में पूरी तरह निकल जाए। फिर उसे हाथों में पकड़ पकड़ कर खूब दबा कर निचोड़ते जाएं, फोक बाहर निकालते जाएं, पानी से फोक सारा बाहर निकाल दें।
फिर उसमें अमलतास की फलियों का गुदा निकालें, 375 ग्राम अमलतास का गुदा उसमें डाल के थोड़ा सा हल्का सा नीम गर्म कर लें। फिर उनको मसलें, खूब मसल कर मिक्स कर लें। फिर उसको कपड़ छान कर लें। उसमें जो पहली अदविया में से कोई थोड़ी बहुत ही ज़रात बच गए होंगे या लौक में ये डालते वक्त जो है ख्यार शंबर अमलतास की फली के बीज रह गए होंगे, वो कपड़ छान करने से निकल जाएंगे। वो पानी जो है जो साफ़ आग में आएगा आपने उसमें 1.5 किलो चीनी डालें। फिर हल्की आंच पर इतना पकाएं कि लहू के क़्वाम पर आ जाएं। ये लहू है, लहू तैयार हो जाएगी। इसका तरीका इस्तेमाल है, सुबह शाम 1 कप पानी में नीम गर्म पानी में 1 चम्मच मिक्स करके शांति की तरह पी लें। लेकिन गले में भी ज़रूरी है कोई तुर्श, कोई खुश्क, कोई गर्म ग़िज़ा कतई तौर पर ना खाई जाए। अचार, चटनियाँ, दही, रायते, पकौड़े, समोसे, आलू बुखारा, इसी तरह फालसा और इसी तरह किन्नू, फ्रूटर, जामुन वगैरह कतई तौर। ग़िज़ाएँ सिर्फ़ कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, मूली, गाजर, शलजम, मूंगी की दाल, ये 7 चीज़ें। मसाले भी 7, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन, धनिया, जीरा, सफ़ेद। देसी घी में पकाएं। ये सालन खाएं। फलों में सरदा, गर्मा, अमरूद, खरबूजा, पपीता, नाशपाती, ये फल। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई फल खाने से परहेज़ किया जाए, गुरेज़ किया जाए। इंशाअल्लाह ताला गला बंद, आवाज़ बंद का मरीज़ जो है आपके पास आने वाला या कोई भी मरीज़ ख़ुद इस इलाज को समझ कर करने वाला कामयाब होगा। इंशाअल्लाह ताला शिफा के तोहफ़े बांटेगा।